नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड में। आज हम बात करेंगे तुला राशि के बारे में। जानेंगे कि आने वाले समय में आपके धन, कैरियर, प्रेम जीवन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं। क्या सफलता आपके कदम चूमने वाली है? क्या खुशियों का नया दौर शुरू होने वाला है? और किस्मत आपके लिए कौन सी शुभ खबर लेकर आ रही है? इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप ऐसे ही सटीक और रोचक राशिफल रोजाना देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राशि का नाम जरूर लिखें। अब आइए विस्तार से जानते हैं तुला राशि का आज का विस्तृत राशिफल। 15 मई और 16 मई का दिन तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है? सबसे पहले इन दो दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग की बात करते हैं। देखिए, 15 मई का जो दिन है यह शुक्रवार का दिन है और कृष्ण पक्ष चल रहा है। उसकी चतुर्दशी तिथि रहेगी। चंद्रमा मेष राशि अश्विनी नक्षत्र में है और जो सूर्य देव है उनका भी राशि परिवर्तन है। वह राशि बदलकर मेष राशि से वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और बुध के साथ बुधादित्य योग बनाएंगे। सौभाग्य योग भी बना है और स्वाधि सिद्धि योग भी बना है। इसके अलावा कुछ ऐसे योग बने हैं जो मां लक्ष्मी को प्रभावित करने वाले हैं। पहला तो जो अहम चंद्रमा मेष राशि में है, तो मेष राशि में मंगल देव भी बैठे हुए हैं। अब मंगल के साथ जो चंद्रमा की युति हुई तो यह क्या योग बनाएगी? महालक्ष्मी योग का निर्माण करेगी। मेष राशि यानी आपके संवेद हाउस में और आपकी राशि के स्वामी शुक्र देव का भी राशि परिवर्तन हो चुका है। आपके भाग्य भाव में मिथुन राशि में अब वहां से पहले से ही गुरु बैठे हुए हैं। अब गुरु यानी कि गुरु और शुक्र इन दोनों की युति से गज लक्ष्मी राजयोग भी बन चुका है। अब जो 16 मई का दिन है इसकी अगर बात करें तो यह है शनिवार का दिन और यह शनिवार का दिन अमावस्या तिथि भी है। इस दिन इस वर्ष की पहली शनि अमावस्या है, शनि जयंती है और इस दिन जो योग बन रहे हैं वो सौभाग्य योग भी बना है, शोभन योग भी बना हुआ है। चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे, रात्रि तक रात्रि को राशि बदलेंगे। तो ये जो दोनों दिन हो गए ना, यह योगों के मामले में बहुत अच्छे हैं और कहीं ना कहीं 16 मई का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये शनि अमावस्या का दिन है। पहली शनि अमावस्या है और अमावस्या का दिन वैसे भी सिद्ध दिन होता है। तो हर एक चीज के बारे में हम यहाँ से जानेंगे। यहाँ राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है और चंद्रमा जो है वह मेष राशि में है। तो चलिए बात कर लेते हैं तुला राशि के बारे में। देखिए, जो मेष राशि के चंद्रमा है यह क्या रहेगा? संवेद हाउस में है और चंद्रमा है क्या? चंद्रमा आपकी कुंडली में 10वें घर के स्वामी होकर संवेद हाउस में बैठे हैं, मंगल के साथ युति कर रहे हैं, महालक्ष्मी योग बना रहा है, एक नाइट हाउस में गज लक्ष्मी योग बना हुआ है। दृष्टि कहाँ जा रही है? दृष्टि जा रही है आपकी राशि पर। एक तो थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि विरोध भावना का अनुभव कर पाए आप। कई बार होता है ना कि आप कुछ और चाहते हैं, सामने वाला कुछ और चाहता है, तो क्या होता है, विरोधी भावना ही रहेगी। तो विरोधी भावना का थोड़ा सा अनुभव आप कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको आनंददायक एक्टिविटीज में शामिल होने का मूड मिलेगा, मूड करेगा। आप चाहेंगे कुछ ऐसी एक्टिविटीज में सम्मिलित होने का जो आपको आनंद देने वाली हो। यह जो कई बार मूड स्विंग्स होता है ना, बार बार थोड़ी देर में बात बुरी लग गई, थोड़ी देर में बात अच्छी लग गई, थोड़ी देर में आप खुश नजर आ रहे हैं, थोड़ी देर में आप देखोगे तो अपने आप में तनाव महसूस आ रहा है। तो यह जो तनाव की स्थिति है इसको आपको दूर करना है क्योंकि देखिए, यह जो तनाव की स्थिति है ना, ये सबके ऊपर अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है। किसी को बीपी की समस्या है तो हाई ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती है, हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम हो जाती है। तो किसी भी तरह किसी भी
कीमत पर इस तरह के तनाव से बचना ही सकारात्मक रहने की कोशिश करना है, क्योंकि मंगल जो सम्यक हाउस में है, एनर्जी उनके पास बहुत है। अब एनर्जी उनके पास है, आपकी राशि पर ही दृष्टि डाल रहे हैं, तो एनर्जेटिक तो आप रहेंगे। कहीं ना कहीं मन में यह भी रहेगा कि गुस्सा छोटी छोटी बातों पर आना है, और जो चंद्रमा है वो मूड स्विंग्स करते हैं, तो आपको बस थोड़ा ध्यान रखना है, यह चीज़ आपको रखनी है। बाकी क्या चीज़ें होने वाली है, बाकी किस तरह से चीज़ें रहेगी, तो मैंने हेल्थ को आपको बता दिया है। हेल्थ वैसे तो हेल्थ नहीं ज़्यादा प्रॉब्लम देगी, लेकिन कहते हैं ना कि जब मन ही अच्छा ना हो तो तन कैसा अच्छा होगा, तो इसीलिए यह चीज़ आपके लिए रहने वाली है। तो हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखेंगे। बाकी अपने अगर अपना थोड़ा बहुत पैसे भी बचाया है, थोड़ा बहुत भी आपके पास पड़ा हुआ है, बचाया गया धन आज आपके किसी न किसी तरह से आप उसको इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेंगे। जरूरी नहीं लाखों रुपया है तभी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप छोटा अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इसीलिए उसके बारे में आज सोच विचार रहेगा। दोस्तों के परिवार के साथ भी अच्छा समय बीतेगा। और जो इस राशि के जातक बेरोजगार है, देखिए उनका न मेहनत अगर आप करते हैं तो मैं कहूँगी आपको आपकी मेहनत का फल बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा, क्योंकि जब हम सारी चीज़ों की बात करते हैं, जब हम चंद्रमा की हमने बात की, आपकी करियर के लॉर्ड हैं, आपके और करियर भाव के लॉर्ड होकर संवेद में बैठे हुए हैं। यही नाइट हाउस में देखें तो नाइट हाउस जिसको बदलाव के लिए भी जाना जाता है, भाग्य का भी है, वहाँ भी आपके राशि के स्वामी पहुँच चुके हैं मिथुन राशि में, और वहाँ पर गुरु बृहस्पति के साथ गज लक्ष्मी योग बना रहा है। अब वहाँ से दृष्टि तीसरे भाव पर आती है। कम्युनिकेशन पर अच्छा खासा ध्यान देने की आवश्यकता है। कम्युनिकेशन, देखिए कम्युनिकेशन वह चीज़ है जो कहते हैं ना, शत्रु भी बनाती है, मित्र भी बनाती है, काम बिगाड़ती भी है और काम बनाती भी है। इसीलिए जितना अधिक आप उस पर फोकस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ कार्य क्षेत्र में बदलाव भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कुछ बदलाव भी हो सकते हैं, बदलाव हो सकता है, आपकी बैठने की जगह चेंज हो जा सकता है, आपका ट्रांसफ़र हो जाए, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में चले जाए, तो किसी न किसी तरह के चेंजेस जो है वह होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी चीज़ है कि जो सूर्य देव है उनका भी राशि परिवर्तन इसी दिन हो जाएगा 15 तारीख को। अब यह जो सूर्य देव का राशि परिवर्तन है यह होगा आपके 8th हाउस में। 8th हाउस में सूर्य को अच्छा नहीं कहा गया है, क्योंकि यह जो भाव है यह ससुराल पक्ष का है, यह गुप्त चीज़ों का है, तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेकिन बेरोजगार जातक का जो थोड़ा सा भी एफर्ट करते हैं अच्छी जॉब पाने के लिए उनको मिलेगी। एफर्ट करना है, एफर्ट का रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर आप यात्रा कर रहे हैं, अगर आप काम काज के सिलसिले में यात्रा कर रहे हैं, तो अपने सारे पेपर्स को चेक करके रखें, वरना हो सकता है आप अपने पेपर्स भूल जाएंगे और आपका जाना व्यर्थ हो जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना है। और अगर आप किस नौकरी कर रहे हैं पहले से, या कोई भी कार्य क्षेत्र है और आप अपनी जॉब को चेंज करना चाहते हैं, कार्य क्षेत्र बदलना चाहते हैं, तो इसकी तीव्रता अभी आपके अंदर बहुत ज़्यादा महसूस होगी, क्योंकि जहां आप काम कर रहे हैं ना, हो सकता है कि आपके मन में यह चल रहा हो कि नहीं मुझे दूसरी जगह जाना है, मुझे वहाँ अच्छा नहीं मिल रहा है जितना मुझे और कहीं मिल सकता है। लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ टिके रहना भविष्य में आपके लिए लाभकारी हो सकता है। अगर आपको कुछ परसेंटेज भी दिखता है तो आप वहीं लगे रहे जहाँ आप काम कर रहे हैं। तो बाकी कोई भी निर्णय लेने से पहले अच्छे से विचार विमर्श करना, हर पहलू को जांच कर लेना, यह ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप अपने लिए किसी तरह के कुछ खरीदारी भी कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको खुशी दे। अब यह कुछ भी चीज़ें हो सकती है, आपके लिए शॉपिंग किसी भी तरह की हो सकती है, आपने कुछ अपने लिए कपड़े खरीदे उसके लिए हो सकती है, आपको अपने लिए कुछ और लेकर आए, तो किसी न किसी तरह की ऐसी शॉपिंग है या जो बड़ा खुशी देने वाली है। लेकिन यह चीज़
बहुत महंगी है, तो इसका ध्यान रखिए। संतोष देने वाली हो, जेब बिगाड़ने वाली ना हो, यानी अपनी बजट से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, उसमें आपको संतुलन बनाना होगा। बजट से बाहर निकलते ही टेंशन हो जाएगी, क्योंकि मन को तनाव देने का काम तो कर ही रही है चंद्रमा, और फिर अग्रेशन कौन दे रहे हैं? मंगल दे रहे हैं, तो इसीलिए वह थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि यह समय आपके संयम की परीक्षा का भी है। और हम जब रिश्तों की बात करते हैं, प्रेम जीवन हो गया या वैवाहिक जीवन हो गया, तो रिश्तों की बात करेंगे तो यहाँ मेले जुले प्रभाव रहेंगे। इसमें अपने जीवन साथी, आपके जीवन साथी की ओर से कोई खास तोहफा मिल सकता है, जिससे आपका मन जो एकदम उदास और दुखी चल रहा था ना, वह एकदम से खुश हो जाएगा और काफी मददगार रहेगा। प्रेम जीवन के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आ सकता है। तीसरा व्यक्ति कुछ बातें आपके सामने रख सकता है, तो उनकी बातों पर बहुत ज्यादा विश्वास न करके सच्चाई जानने की कोशिश करें। अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे और दोनों क्षेत्रों में बराबर ध्यान देंगे, तब चीजें बराबर आपको रहेगी, यानी कि बैलेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ससुराल पक्ष से कोई इगोस्टिक चीजें हो सकती है, तो ससुराल पक्ष से सावधानी पूर्वक बातें बनाकर रखें, क्योंकि सूर्य या आ चुके हैं वहां और सूर्य वहां आ चुके हैं। 11वें घर के स्वामी, देखिए 11वें घर के स्वामी वहां है, तो विदेशी से लाभ भी दिलाने का काम करती है, अचानक से पैसा देने का भी काम करती है। कोई इंश्योरेंस वगैरह है आपका, वो आपका पूरा हो जाए, उससे आपको पैसे मिल जाए, तो इस तरह से लाभ भी आपको दिलाते हैं। अब उपाय क्या करें? तो 16 मई को शनि अमावस्या है, शनि अमावस्या के दिन अपने पितरों के नाम से कुछ दान करें, शनि देव की आराधना भी करें, भगवान शिव की आराधना करें, शिवलिंग का जलाभिषेक भी करें, यह उपाय करें। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।